प्रारंभ हुआ था और विभिन्न अंतः विषयों में जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, माइनर एक्ट्स और इनके अलावा कुल 24 अन्य विषयों की इनको शिक्षा थ्रू आउट ट्रेनिंग दी गई है। इसके अतिरिक्त कठिन आउटडोर प्रशिक्षण भी दिया गया जिसमें ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स इत्यादि के कोर्स भी इन्होंने बहुत अच्छे से संपूर्ण किए हैं। इसके अतिरिक्त इनको झारखंड की पृष्ठभूमि और झारखंड पुलिस की जो पृष्ठभूमि है उसको समझाने के लिए जंगल वॉरफेयर प्रशिक्षण में केंद्र में भी 1 महीने का जो है जंगल वॉरफेयर का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 4 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण इन लोगों को दिया गया जो नए तरीके के जो क्राइम्स हैं, स्पेशली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस का जो इन्वेस्टिगेशन में अन्वेषण में जो रोल है उसके संबंध में, तो इनको बहुत ही गहन प्रशिक्षण वहाँ भोपाल अकादमी में भी दिया गया। इसके अलावा इनका स्टडी टूर में इनको सर बीएसएफ ट्रेनिंग अकेडमी टेकनपुर और सीएट स्कूल शिवपुरी में भी भेजा गया और 12 दिन का इनका शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो भारत दर्शन के अंतर्गत तिहाड़ जेल, एनएसजी, दिल्ली, सीआरपीएफ के मुख्यालय में भी इन लोगों को भेजा गया। इस क्रम में इन्हें जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के विभिन्न संस्थानों में भी भेजकर उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया गया है। सर अब इनका यहाँ पे प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ये सभी लोग अपने अपने जो इनको आवंटित जिला है उसमें जाएंगे एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ संपूर्ण करेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि झारखंड पुलिस के लिए ये एक एसेट लॉन्ग टर्म में साबित होंगे। मैं सर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में यहां आके आज इन प्रशिक्षुओं की और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद महोदय। आज हमारा सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य हमारे बीच उपस्थित हैं। झारखंड पुलिस को बदलते परिदृश्य को प्रभावी बनाने में हमारे शीर्ष अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह की महती भूमिका रही है। अब मैं झारखंड पुलिस के गत्यात्मक व्यक्तित्व श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची को आमंत्रित करता हूं कि वे इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर कृपया आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर उपस्थित श्री अविनाश कुमार जी, सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार, यहाँ पर उपस्थित श्रीमती वन्ना डाडेल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सीएम, श्री विनय चौबे जी, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल सीएम, श्रीमती प्रिया दुबे, एडीजी ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, श्री मनोज कौशिक, आईजी ट्रेनिंग कम हेडक्वार्टर, श्री संजय रंजन सिंह, जॉइंट डायरेक्टर झारखंड पुलिस एकेडमी, यहाँ पर उपस्थित सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण, सभी विधायक विधायिकागण, प्रेस मीडिया के सदस्यगण और झारखंड पुलिस के एकेडमी के जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिय प्रशिक्षुओं, देवियों और सज्जनों, आज इस अवसर पर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड पुलिस हजारीबाग के इस प्रांगण में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों एवं जिला समादेष्टाओं गृह रक्षा वाहिनी के पारण परेड के अवसर पर आप सबको संबोधित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। करीब करीब 1 वर्ष से अधिक सफल बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत आज आप लोगों को, हम सब लोगों को यह सुअवसर देखने का मौका मिला है जिसमें कि यहाँ पर कुल 53 यानी 53 प्रशिक्षुओं को पारण परेड में शामिल हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए ये एक बहुत ही विशेष अवसर है क्योंकि इस प्रशिक्षण के उपरांत आप व्यावहारिक पुलिस की जो कार्यशैली है उसको देखेंगे, उसको अंजाम देंगे। प्रशिक्षण किसी भी प्रोफेशनल लाइफ का
पेशेवर जीवन की एक शाश्वत कड़ी है जिससे इंसान ताउम्र जब तक वो सेवाओं में रहता है सीखता है और अपने काम को अंजाम देता है। मैं आशा करता हूं कि आप आज से शुरू होकर के जब तक आप सेवा में रहेंगे निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बीच की एक ऐसी कड़ी है जो कि थाना लेवल से लेकर के और ऊपर जिला मुख्यालय और उसके ऊपर के बीच का एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। सफल प्रशिक्षण के उपरांत आप लोग जिले में अनुमंडल और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय का कार्यभार संभालते हैं, जिसमें कि बहुत ही विविध कार्य करने पड़ते हैं, चाहे वो अनुसंधान का पर्यवेक्षण हो, अनुसंधान हो, लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक जितनी भी स्थितियां होती हैं या अपराधी पेशेवर अपराधियों को पकड़ना हो, ये सब काम आपको आने वाले भविष्य में करने होंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बुनियादी प्रशिक्षण मिला है और इसी प्रशिक्षण के आधार पर आप अपने व्यावसायिक प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ये जिले हैं, इसके अलावा कुछ और पुलिस की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एसीबी, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स हैं, उसमें आप लोगों का जो दायित्व होगा वो जितने भी पुलिस के साथ चलने वाले, उनके साथ ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स हैं, उनको संभालने का, उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य करना होगा। इस अवसर पर यह कहना भी आवश्यक होगा कि एक पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपनी नीति और नैतिकता को न छोड़े और किसी भी परिस्थिति में अपने संगठन की मर्यादाओं से बाहर न जाए तथा निजी हित के बारे में कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे संगठन की मर्यादा की छवि धूमिल हो। पदाधिकारियों के अंदर असीम धैर्य, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा भाव की आवश्यकता होती है और जिला स्तर पर जब आप जाएंगे तो आप इसको महसूस करेंगे। अलावा इसके चूंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक और बाकी और जो संस्थाएं हैं वो भी आप सबके काम पर नजर रखेंगी। इसलिए जो भी काम है वो आपको कानूनी तौर पर देखभाल करके ही करना बेहतर होगा। कल मैं आप लोगों का बायोडाटा देख रहा था, तो वैसे तो सभी परीक्षा दे करके सफल होकर के यहाँ हैं, सभी एक दूसरे के बराबर काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में से काफ़ी कुछ टेक्निकल जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, जिसमें कि काफ़ी लोग बीटेक हैं और काफ़ी लोग एमटेक हैं। तो ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो कुछ जो नॉर्मल पुलिसिंग का काम है वो तो करना ही होगा। आप लोग फिर वो जो टेक्निकल है, आजकल साइबर अपराध वगैरह है, उसमें भी आपकी सेवाएं ली जा सकती हैं और जिसमें आप काम करके अपने आप को भी बेहतर महसूस करेंगे। वर्तमान समय में जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड राज्य में उग्रवाद की जो समस्या है वो आखिरी चरण में है, लेकिन दूसरी तरफ से साइबर अपराध और जो कमर्शियल या जितने भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वृद्धि हो रही है, तो उसमें भी दूसरी तरफ उससे एसोसिएटेड जो क्राइम होता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो आने वाले समय में आपको उग्रवाद के साथ साथ साइबर अपराध और इकोनॉमिक ऑफेंसेस उन सबको भी डील करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपको ये सलाह है कि आप लोग जब फील्ड में रहें तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं गरीब तबकों के प्रति आप लोग अति संवेदनशील रहेंगे।